NCERT क्लास 6 सामाजिक की कर रहे थे, जिसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और 3 चैप्टर हमने कवर किए थे। चैप्टर आज कवर करेंगे आज की वीडियो में। वो टोटल का 11 है, वैसे पॉलिटी का चौथा है। आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। कह रहा है कि असली भारत गाँवों में बसता है, ये गांधी जी का कथन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायती राज संस्थाएं क्या है, उनके क्या कार्य हैं, और क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि शासन और लोकतंत्र में यह क्यों महत्वपूर्ण है। आइए अब देखें कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार, स्थानीय सरकार पर होगा। अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। भारत का आकार बहुत ही विशाल और विविधता वाला देश है। ठीक है, हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर हैं। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं। आइए हिमालय की तराई में बसे हुए एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें। इस गांव में 200 घर हैं। इसकी जनसंख्या 700 है, जिसमें से अधिकांश कृषक किसान हैं। ठीक है, लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं, गाय या बकरियां पालते हैं। कुछ के संबंधित सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं। इस गांव की आवश्यकताएं क्या है। संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा में खराब हुई मुख्य सड़क या रखरखाव, गांव के प्राथमिक स्कूल का रखरखाव, दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे। यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा किसी भी कृषि उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा। गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक संस्थाओं या समस्याओं के लिए गांव के लोग राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। भारत के प्रत्येक गांव के भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय संस्था है, जिसे ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है। पंचायत निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी को संभव बनाती है। दूसरा क्या करती है, ग्रामीणों की भागीदारी को संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, स्वशासन का एक रूप है। स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जन साधारण तक पहुंचाने में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो होता है जिला स्तर, जिला पंचायत, जिला परिषद होता है। खंड स्तर पर खंड पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत होता है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निम्न से उच्च तक कार्य करती है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों के रखरखाव, जल संसाधनों के प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधि तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्व का निर्वहन करती है। ग्राम पंचायत कह रहे हैं कि आइए पृष्ठ 164 की चित्र 11.1 में निम्न स्तर से आरंभ करें। ठीक है, ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य ग्राम सभा से सीधे जुड़े होते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत गांव का, उसमें क्या होते हैं, ग्राम सभा से सीधे चुने जाते हैं, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव या आसपास के गांव के वयस्क समूहों का होता है। ग्राम सभा में स्त्री और पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों में विचार विमर्श करते हैं, इसके निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक मुख्य प्रमुख या अध्यक्ष, जिसे सरपंच प्रधान कहा जाता है, इसका एक जो अध्यक्ष होता है सरपंच या प्रधान कहा जाता है, का चयन करती है। गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं। आदर्श सरपंचों को देखें। 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में तरफंग गांव में किन्नर दायनेश्वर कांबले सरपंच चुने गए। ठीक है, 2017 की बात है। महाराष्ट्र में जो है सोलापुर जिले में तंगरफल गांव में किन्नर जो थे, जिनका नाम था दायनेश्वर, वो जो है सरपंच चुने गए। ठीक है, कांबले का आदर्श वाक्य है लोक सेवा ग्राम सेवा, और इन कांबले ने आदर्श वाक्य दिया लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा जनता की सेवा है। कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया। मध्य प्रदेश की खांडवी गांव से भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी। उन्होंने गांव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिसे दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। वंदना की यात्रा दर्शाती है किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण
भारत को संभालने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक गांव हिबड़े बाजार बार बार सूखा पड़ने से कम कृषि उपज से प्रभावित था। पोपट राव बागूजी पावर ने सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके इस प्रयास से ग्रामवासियों के सहयोग से जो हिवड़े बाजार कुछ ही दिनों में हरा भरा और समृद्ध बन गया और पोपट जो राव पवार को 2020 में इस चीज़ के लिए पद्मश्री भी मिला था। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है। ग्राम पंचायत में जो होता है, ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रख रखाव के प्रशासनिक कार्य को करता है। तो ये प्रशासनिक दायित्व निभाता है। अधिकांशतः ग्राम पंचायत में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जिसे भारत के कई भागों में पटवारी कहा जाता है। ग्राम पंचायत में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है तो पटवारी कहा जाता है। पटवारी गाँव के भू अभिलेखों का रख रखाव करता है। कई जगह तो उसके पास पीढ़ियाँ पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं, पीढ़ियों के पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि पुराने मानचित्र हमारे किसी काम आ सकते हैं? क्या आप अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? इस पर विचार कीजिए। अब है बाल हितैषी पंचायत पहल। पंचायतों की सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है जिससे बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पंचायत जो होते हैं उसमें बच्चों को भी पंचायतों की बात सुननी पड़ेगी। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चे की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को विचार और राय रखने का अवसर मिलता है और ये जो होता है इससे बच्चे खुद जो है अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चे बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ठीक है, बाल बच्चों जो है बाल सभाएं बनाई जाएगी और बच्चों की भागीदारी जो है वो प्रोत्साहित की जाएगी, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने पर कार्य किया। ठीक है, तो ये बाल पंचायतों ने क्या किया? बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने पर कार्य किया। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों व अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को बढ़ाएं, पढ़ने की आयु और उनका विवाह ना करें। ठीक है, कह रहे हैं कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी पहल करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जहाँ सिक्किम का एक उदाहरण लेते हैं। पश्चिमी सिक्किम में, ठीक है, सांगखू राधू खांडू ग्राम पंचायत में बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों के लिए बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पंचायतों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय के परिसर में दीवारें बनाई हैं। उन्होंने विद्यालय में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना मध्याह्न भोजन मिल सके। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उनके इन प्रयासों के कारण जो ये गांव हैं वहाँ बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया उसे। और आइए एक और उदाहरण से राजस्थान में देखें। कुछ दशक पूर्व बंकर रॉय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की एक शाखा बाल संसद शाखा थी। बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि स्कूल और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रिया, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में इसमें जानते और सीखते हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और प्रचार प्रसार सहित औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन भी करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं जो विद्यालय प्रबंध के निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। यह पहल बच्चों के नेतृत्व गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं। समाज में के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड सहित पुरस्कार मिले थे। ठीक है, इसे आप खुद से भी एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंचायत समिति अथवा जिला परिषद, क्या इसी प्रकार संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती है जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती है। ठीक है, कह रहे हैं कि
खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी होती है। खंड स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति या ग्राम पंचायत और जिला के बीच का ये कड़ी है। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गांव और सरपंच, राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है। और कह रहे हैं पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न होता है, हर राज्य में अलग अलग होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका समान रहती है। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजना एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला स्तर पर प्रस्तुत कर सकती है। यह विकासात्मक कार्य और ग्रामीण इलाकों की 12 सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है। सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों को आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उनकी समस्याओं को सुनी जा सके। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित होने का प्रावधान है और यहाँ पे महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट आरक्षित की गई है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को समाज से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है? है कि हमें याद रखना चाहिए कि पूरे देश में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और राज्य की विविधताएं हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्य का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान है। यह ग्राम निवासियों को अपने गांव और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास कार्यों के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है। खैर, शासन पर अर्थशास्त्र की एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य के नाम से भी जाना गया है, उन्होंने लिखा था। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के क्या कर्तव्य हैं, युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इसके बारे में विस्तार दिया गया है। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। राजा प्रत्येक 10 गांवों का एक संग्रहण यानी कि उप जिला मुख्यालय प्रत्येक 100 वर्गों पर क्या बनाए, कर वाटिका, और प्रत्येक 400 वर्गों पर द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गांवों का स्थानीय यानी कि प्रांतीय मुख्यालय स्थापित करें। आधुनिक भाषा में उक्त 4 प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले से ही इस प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था? पढ़ने से पहले देखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कार्य करता है। ठीक है। और पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती है ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सके, विकासात्मक कार्यों में सहयोग दे। ठीक है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जिसको बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नगरीय व्यवस्था देखेंगे। थैंक यू।